Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव की लास्ट पोम A slumber did my spirit seal। द पोम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और छोटा सा डिस्क्रिप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देना चाहूँगी आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ बर्थ 1770 एंड डेथ 1850। ओके, तो नियर अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड। और ये इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर हैं। रोमांटिसिज्म का मीनिंग कि जो इनकी पोइट्री है वो एक न्यू एलिमेंट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशंस के और लव ऑफ नेचर, मनुष्य का प्यार जो है प्रकृति के लिए, एक इमोशंस की पोइट्री, फीलिंग की पोइट्री, लव फॉर नेचर, ये सब जो है रोमांटिसिज्म कहलाता है। और ये फाउंडर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म की। तो जो इनकी पोइट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी जो इंसिडेंट होते हैं कॉमन लाइफ में, उनको सिंपल लैंग्वेज में इतने अच्छे ढंग से हमारे सामने एक्सप्रेस करते हैं कि एक व्यक्ति को समझ में आता है कि बहुत ही आसान इंसिडेंट जो है वो हम अपनी लाइफ में कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पोइट उसे नज़रअंदाज नहीं करते, उसको डिस्क्राइब करती हैं। ओके, उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं लिरिकल बैलेड्स, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स हैं, द एक्सकर्शन एंड द प्रील्यूड। और ये जो हैं इन्होंने इन्हें ब्रिटेन्स पोइट लॉरिएट जो है वो इनको बनाया गया था 1843 में। ओके, तो इस पोम के अंदर स्लम्बर होती है मीठी नींद, स्लीप होती है नींद, स्लम्बर का मतलब बहुत गहरी मीठी नींद। डेड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। मेरी आत्मा को बिल्कुल जो है एक गहरी नींद ने कैसे मेरी आत्मा को बंद किया। गहरी नींद क्या? गहरी नींद होती है डेथ। ओके, इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि डेथ के बाद जो है एक व्यक्ति इमॉर्टलाइज हो जाता है, और वो जो है इमॉर्टलाइज का मीनिंग अमर हो जाता है, नेचर का पार्ट बन जाता है। द बॉडी इन द ग्रेव रोल्स अराउंड विद द अर्थ लाइक द स्टोन्स, रॉक्स एंड ट्रीज। और जो हमारी बॉडी है वो स्टोन, रॉक्स, ट्रीज इनका पार्ट हो जाती है, और अर्थ के जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, सब चीज़ें वैसे ही घूमती हैं। पोइट को रियलाइज़ होता है ये सब कुछ अपनी बिलवेड, पोइट की जो प्रिय है, डियर है, उसकी डेथ के बाद ये सब बातें जो है पोइट को रियलाइज़ होती हैं। लेकिन जब वह अलाइव थी तब जो थी वो पैसेज ऑफ टाइम, समय के हिसाब से इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी। लेकिन अब वो जो है मर चुकी है। पोइट को कॉन्सोलेशन है कि वो जो है नेचर का एक पार्ट बन गई है। अब पोइट जो है कंसोल्ड है पूरी तरह से। ओके, तो इस पोम के अंदर जो पोएट की बिलवड है उसकी डेथ का डिस्क्रिप्शन है, उसके फीलिंग्स, उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जो है पोएट जो है वो डिस्क्राइब करता है। और जो पोइट है उसको पता है कि अब वो एक गहरी ऐसी नींद में चली गई है। पोइट सब कुछ भूल चुका है कि अब उसकी उम्र के बारे में, उसकी मॉर्टैलिटी के बारे में, जो कि ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा डर लगता है, अपनी मौत के बारे में, उम्र के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, अब उसको, उनकी बिलवड को कोई भी डर नहीं है। नाउ ही हैड फॉरगॉटन दैट शी वुड डाई वन डे। वो पोइट ये भी भूल चुका है कि वह एक दिन जो है मर जाएगी। बट नाउ ही सीज हर लाइंग डेड। लेकिन अब पोइट देख रहा है कि वो मर चुकी है, मरी हुई पड़ी है, उसमें ना ही कोई गति है, ना ही कोई बल है जो कि उसे हिला सके, ना तो वह सुन सकती है, ना देख सकती है किसी चीज़ को। लेकिन जो रियलाइजेशन है वो ये है कि अब वो एक अलग सतह पर, एक अलग सतह पर अब वो रह रही है। वह जैसे रोज़ के रोज़ हर चीज़ें मूव होती हैं,
चट्टानें, पत्थर, ट्रीज जैसे मूव होते हैं। अर्थ जो है अपने रोटेट करती है अपने एक्सेस के ऊपर। आपको पता है अर्थ जो है वो सन के आसपास भी चक्कर लगाती है और अपने चक्कर भी वो लगाती है, ठीक है। उसके अपने जो चक्कर लगाती है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो अर्थ जैसे रोटेट होती है, जैसे कि अर्थ जो है मॉर्टलाइज हो गई, इमॉर्टलाइज हो गई है, वैसे ही उसकी जो बिलवड है वो भी अमर हो गई है हर चीज़ की तरह। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोम। A slumber did my spirit seal. Yeah, this poem is about the death of a loved one. ये पोम है किसी प्रिय की मृत्यु के बारे में। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? पोइट कैसा महसूस करता है जब वह उसकी मौत के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? पोइट क्या कल्पना करता है कि मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ होगा। उसका क्या, हर एक ह्यूमन बीइंग की कॉमनैलिटी है, कॉमन फैक्ट है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का मरने के बाद ये होता है। तो ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसी सोच बनाई। ओके, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक मीठी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मेरे अंदर अब कोई मनुष्यों वाले डर नहीं हैं। क्यों नहीं है? जब तक वो जिंदा थी तब तक मुझे मनुष्यों वाले डर थे, अब मुझे कोई डर नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। वह अब एक ऐसी चीज़ हो गई। शी हेयर रेफर्स टू द बिलवेड ऑफ द पोएट। शी सीम्ड अ थिंग, सीम्ड का मतलब लगती है, वे एक ऐसी चीज़ लगती है दैट कुड नॉट फील, जो कि महसूस नहीं कर सकती। द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स, ज़मीन पर गुजरने वाले वर्षों को, जिन्हें कि हम उम्र कहते हैं, ज़मीन पर गुजरने वाले वर्षों को अब वो महसूस नहीं कर सकती। नो मोशन है शी नाउ, उसमें अब कोई गति नहीं है। नो फोर्स, कोई बल नहीं है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वह सुन सकती है ना वह देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायurnal कोर्स। डायurnal देखिए मीनिंग दिया हुआ है, अर्थ का डेली रोटेशन। अर्थ रुक नहीं सकती, डेली रोटेट करती है। वह भी जैसे अर्थ के रोटेशन के साथ वह भी इस ज़मीन पर अर्थ के साथ साथ घूम रही है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और चट्टान पत्थर और ट्रीज की तरह नेचर का पार्ट हो गई है वह भी। और इसीलिए मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि वह इमॉर्टलाइज हो गई है, सब चीज़ों की तरह अमर हो गई है। ओके, नाउ ये जो पोइट है, द पोइट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ लव्ड पर्सन। ही सेज दैट आफ्टर हिज लॉस ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ इनर पीस, कि उसको उस लॉस के बाद ना पोइट के मन में बिल्कुल शांति हो गई। क्यों? क्योंकि शांति इसलिए हो गई क्योंकि वो जो है जितने भी अटैचमेंट्स उसके साथ लाइफ में थे वो सब कुछ जो है अपने साथ वो ले गई है। और जब वो जिंदा थी तब ऐसा लगता था कि जो उसकी आत्मा है, कि उसकी आत्मा जो है ऐसा लगता था कि बिल्कुल एक ऐसी गहराई में, गहरी नींद में चली गई है और उसको अब किसी भी बात का कोई डर नहीं है। पोइट के मन में भी शांति हो गई है कि अब वो अमर हो गई है। अब उसका शरीर जो है, मैन जैसे मनुष्य को उम्र का डर होता है, हर चीज़ का डर होता है, उसे अब कोई डर नहीं है। इसीलिए पोइट सर्टेन है कि वो हमारे नेचर का पार्ट बन गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।